Assalamu alaikum students. Today we are going to learn sentence structure. What is the structure of a correct sentence and what kind of sentence is grammatically correct. तो इसमें हम सीखने जा रहे हैं the structure of a correct sentence as well as the types of the sentence on the basis of the structure. तो हम स्टार्ट करेंगे जी. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक टर्म यूज़ की जाती है सिंटेक्स, जिसको हम यूज़ करते हैं. ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर उसको कहते हैं. सिंटेक्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है जी? Syntax is the arrangement of words in sentences, clauses, and phrases, and the study of the formation of sentences and the relationship of their component parts. तो अगर हम syntax को देखें तो हमें पता चलता है कि इसके 3 parts है इसकी definition के, और वो क्या है? Syntax is the study of the arrangement of words. सबसे पहले तो syntax में आ जाएगा arrangement of words. Second is the study of the formation of sentences, how the sentences are formed. And third is the relationship of their component parts, कि कौन से जो पार्ट है सेंटेंस का वो क्या रोल प्ले कर रहा है. वो फ्रेज़ है, क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये उसका रिलेशनशिप हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं. सो सिंटेक्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड द रिलेशनशिप ऑफ देयर कॉम्पोनेंट पार्ट्स. सो दिस इज़ अ सेंटेंस, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है एक सेंटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नाउन फ्रेज एंड प्रेडिकेट. और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, नाउन फ्रेज कलेक्टिवली प्लेज रोल ऑफ अ सब्जेक्ट. तो हमारे पास है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. तो अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से हमारा सेंटेंस बना है, और अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम फर्दर एनालाइज करते हैं तो नाउन फ्रेज इज फॉर्म्ड ऑफ आर्टिकल एंड नाउन. द कैट. तो अगर यहाँ पर प्रॉपर नाउन होता तो फिर आर्टिकल नहीं आता. तो अभी नाउन फ्रेज जो है हमें पता है, सब्जेक्ट जो है वो नाउन फ्रेज, उसमें बहुत सारी चीज़ें आकर तो वो एक नाउन फ्रेज बन जाता है, वो एक वर्बल फ्रेज बन जाता है, वो वर्ब फ्रेज बन सकता है. तो नाउन फ्रेज जो है वो किस तरह से बन रहा है, हमारे पास आर्टिकल है, नाउन है, और प्रोनाउन के साथ भी बन सकता है हमारा नाउन फ्रेज. सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से बनता है हम पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज प्रेडिकेट. और अगर हम प्रेडिकेट को देखते हैं तो प्रेडिकेट हमने कहा था कि सेंटेंस जो है वो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से भी मिलकर बन सकता है, और जो सिंपल सेंटेंस होता है. उसके बाद जब हम फर्दर उसको स्टडी करते हैं तो प्रेडिकेट जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब है, उसके बाद उसमें एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद फिर एक आर्टिकल है और एक नाउन है. तो आर्टिकल नाउन जो है कलेक्टिवली दे फॉर्म नाउन फ्रेज. अब वो नाउन फ्रेज के साथ जब प्रेपोजिशन आती है तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है उसको, जो कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं. अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लस दिस वर्ब, ये क्या बना रहे हैं, ये एक वर्ब फ्रेज बना रहे हैं, और ये वर्ब फ्रेज जो है दिस इज अ प्रेडिकेट. तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का जो हमने देखा. द कैट सैट ऑन द मैट. तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जो हमारे पास हमारे सामने है और जिसका स्ट्रक्चर हमने एनालाइज किया है. और नेक्स्ट इज सेंटेंस कॉम्पोजिशन. जब हम इसको डिफाइन करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, तो हम कहते हैं जी सेंटेंस एंड क्लॉज स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज सेंटेंस कॉम्पोजिशन. यानी अगर आपको सेंटेंस कॉम्पोजिशन आता है तब भी आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही डेफिनेशन लिखना है. और सेंटेंस कॉम्पोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटेक्स ऑलमोस्ट ये एक दूसरे से करीब हैं और आप एक ही चीज़ इसमें लिखने जा रहे हैं. सो सेंटेंस कॉम्पोजिशन इज़ the classification of sentences based on the number and kind of clauses. अब यहाँ तक भी हम अगर कर लें तो that is okay. और अगर हम आगे चलना चाहें तो हम कहेंगे the classification of sentences based on the number and kind of clauses in their syntactic structure. जो syntax हमने पीछे पढ़ा है, तो जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं syntactic structure. अभी यहाँ पर नंबर एंड काइंड ऑफ क्लॉजेस जो है
ये जब हम सेंटेंस की टाइप्स पढ़ेंगे तो फिर हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे सेंटेंस की टाइप्स को बनाता है और सेंटेंस की टाइप्स में किस तरह नंबर और काइंड ऑफ क्लॉजेस मैटर करते हैं। सो ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे और ये हमें मज़ीद क्लियर होने वाला है कि व्हाट इज़ सेंटेंस कॉम्पोजिशन और व्हाट इज़ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हम एक बेसिक जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे सामने वो आता है एस वी, यानी एक सिंपलेस्ट सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर है एस वी, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और अगर हम उसे थोड़ा सा आगे जाते हैं और वो भी सिंपल ही होता है, उसमें क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एस वी ओ। तो अब ये जो है ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो बेसिक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर बताएं तो फिर हमारे सामने अगर गिवन सेंटेंस है और हमें उससे पूछा जाता है कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बताएं, तो वो स्ट्रक्चर हमने क्या बताना है कि हमने उसमें से हर चीज़ को अंडरलाइन करके उसको नेम करना है और नेम हमने उसका जो है वो उसका जो बेसिक जो उसका एलिमेंट है हमने उसके साथ करना है। यानी कि अगर हमारे सामने सेंटेंस है ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, तो अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बताएंगे तो हम बताएंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। नहीं हमें ये सिंपल थ्योरी भी पूछ सकते हैं व्हाट इज सेंटेंस कॉम्पोजिशन व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, और हमसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमें गिवन सेंटेंसेस हों और हमने उनका स्ट्रक्चर जो है वो बताना है, और वो जो स्ट्रक्चर जब हम बताएंगे तो फिर हम इस तरह से एस वी ओ इस तरह से बता रहे हैं। और अगर हम आगे जब हम इसके फर्दर टाइप्स की तरफ जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने मज़ीद इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ अ सेंटेंस। तो सेंटेंस का जो बेसिक फाउंडेशन है, जो बेसिक बेसिस है, उसका जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसकी बुनियाद है वो क्या है जी? द फाउंडेशन ऑफ ईच सेंटेंस इज द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। हम पीछे पढ़कर आए हैं जो हमने इमेज जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, तो वो है हमारा बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो सेंटेंस इज मेड अप ऑफ सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं स्ट्रैटेजीज में। द सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स एज अ नाउन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सब्जेक्ट क्या होता है जी? सब्जेक्ट जो है वो एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। हमने इसकी डेफिनेशन और की थी जिसको हम रिवाइज करने जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर हम सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स एज अ नाउन। तो ये हमने जो हमें अभी द कैट इज़ ऑन द मैट हमने वो एग्जाम्पल की थी, तो उसमें हमने जो आर्टिकल प्लस नाउन को हमने देखा था कि वो दोनों चीज़ें कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जो कि वर्क कर रहा था एज अ नाउन। नेक्स्ट इज द प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है? जब प्रेडिकेट इज अ वर्ब, सिंपल एक वर्ब के साथ भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, बट इट मे इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडिफायर्स ऑफ द वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे एस वी ओ का हमारा फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, तो इसी तरह से उसमें ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं वर्ब के साथ साथ, और उसमें मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। वो मॉडिफायर्स वर्ब के भी हो सकते हैं, वो मॉडिफायर्स नाउन के भी हो सकते हैं। आगे जाकर जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें फिर हमें पता चलेगा कि वो मॉडिफायर्स किस किस्म के होते हैं, वो हमें आगे पता चलेगा जी। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये हम रिवाइज करे जा रहे हैं स्लाइड को। द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom the sentence is all about, and the predicate tells something about the subject. For example, Hina is cooking food. Allama Iqbal is a national poet. तो हमारे सामने जो रेड में लिखा है दैट इज सब्जेक्ट। तो अल्लामा इकबाल दो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये रोल प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का। उसके बाद इज़ आर नेशनल पोइट इज़ कुकिंग फूड, दिस इज़ द प्रेडिकेट विच इज़ टेलिंग अस अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बेसिकली हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए उसकी टाइप्स को पढ़ना है कि टाइप्स क्या होती हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टू एस्पेक्ट्स। दो तरह से हम सेंटेंसेस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, और वो दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन इज़ द फंक्शन, नंबर टू इज़ स्ट्रक्चर। तो अभी हम आगे देखने जा रहे हैं जी। ये हमारे पास एक इमेज है
आप इसको एज अ टेबल आप बना सकते हैं, कॉलम्स बनाइए और आप अपने पेपर में इस तरह से लिख सकते हैं कि फंक्शन की बेसिस पे हमारे सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं और स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। तो फंक्शन की बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स, एंड सिमिलरली स्ट्रक्चर बेसिस पर भी हमारे पास 4 टाइप्स हैं सेंटेंसेस की। फंक्शन बेस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव, असर्टिव। हमने क्लॉजेस की बात की थी जब पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पर हम ये सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं क्योंकि क्लॉजेस भी सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे जैसा कि हमारे सेंटेंसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर है जी, नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इज इंटरोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद है जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी अभी हम इसको स्लाइड की सूरत में पढ़ने जा रहे हैं जी। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फंक्शन है जी, फंक्शन की बेसिस पे असर्टिव और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स जिसको हम बोलेंगे, ये है जी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर्स या रिक्वेस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें एक्सप्रेस किए जाते हैं हमारे फीलिंग्स। और ये है जी हमारा एक इमेज जिसमें हमारे पास आ रहा है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो वो जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसमें हमारे पास है जी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमें पता चल रहा है जी मेक स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेशंस एंड विद अ पीरियड, फुल स्टॉप आ जाता है जी एंड पर। दे आर ईटिंग डिनर एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है, हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद है जी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, आस्क क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, उसमें एंड विद अ पीरियड, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा है जी आर यू कमिंग टू द पार्टी। तो इंटरोगेट कर रहे हैं इसमें। इंपेरेटिव सेंटेंसेस गिव कमांड्स और मेक रिक्वेस्ट एंड विद अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इट डिपेंड्स कि आपको क्या कहा जा रहा है। प्लीज़ पास द सॉल्ट, और ये जो है इन्वर्टेड कॉमास में हमारे सामने है जी मौजूद। हम इसको आगे पढ़ेंगे जी। ये फुल स्टॉप के साथ पीरियड के साथ ये एंड हो रहा है जी। इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ पास द सॉल्ट, एक रिक्वेस्ट की जा रही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें आ गया है जी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो ये हो गया जी हमारा सिंपल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स हैं हमारे, जो हमने फंक्शन बेसिस पर किए हैं। तो अब जब हम सेंटेंस को लिख रहे होते हैं तो करेक्ट सेंटेंस और एन इफेक्टिव सेंटेंस मस्ट हैव 5 क्वालिटीज़। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि 5 क्वालिटीज़ ऑफ सेंटेंस कौन सी है, तो वो 5 एसेंशियल क्वालिटीज़ आर करेक्टनेस, क्लैरिटी, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं। एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए है, तो वो जब तक हम उसका ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, तो हम नहीं कर सकते। क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आइडिया जो थॉट उसमें कन्वे किया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए उसमें। यूनिटी होनी चाहिए, और यूनिटी इसी तरह से होगी कि सारे जो वर्ड्स हैं वो अपने अपनी प्लेसेस पर प्लेस्ड हों। उसके बाद है जी कोहेरेंस, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए है। वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको रिलेटेड और इंटरलिंक्ड होनी चाहिए हैं, और वो प्रॉपर अपनी प्लेसेस पर मौजूद हों। और एम्फेसिस जो है, जो थॉट हमें कन्वे की जा रही है, उस हमारा सेंटेंस उसको एम्फेसाइज कर रहा हो, यानी क्लियरली उसको कन्वे कर रहा है जी। सो दीज आर 5 क्वालिटीज़ ऑफ अ सेंटेंस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमारे सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं जो हमने पहले भी देख लिया हैं। अभी हम देखते हैं कि जी कैसे ये स्ट्रक्चर बेसिस पे किस तरह से हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसमें मैटर क्या करता है, द क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ क्लॉजेस। हमने पीछे पढ़ा था नंबर एंड काइंड ऑफ क्लॉजेस, तो बिल्कुल उसी तरह से हम उस चीज़ को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ क्लॉजेस डिटर्मिन्स ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ क्लॉजेस डिटर्मिन्स ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये कौन से होते हैं जी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये हमारे सामने एक इमेज है जिसमें हमारे क्लियरली एक ही हमने
जो बेसिक सेंटेंस लिया है, एक बेसिक थॉट लिया है और उसको कन्वे किया है डिफरेंट टाइप्स में, और वो हमारे डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रहे हैं, और हमारे पास डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे सामने आ रहा है जी। सबसे पहले हमारे सामने है जी सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में हमारे पास है जी वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये हमने क्लॉजेस के लेक्चर में ये चीज़ हमने समझ ली थी कि जी वन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सिंपल सेंटेंस हुआ करता है जी। चिल्ड्रन प्लेड सिंपल सेंटेंस है जी, थॉट कन्वे हो गई। नेक्स्ट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, इसमें हमने अभी ये सिर्फ थोड़ा सा देखना है, ये एक ग्लम्स है, उसके बाद हम जाकर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस इज मेड अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, और दोनों जो हैं अगर आपने साइंस पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि कंपाउंड में जो भी चीज़ें होती हैं उस मिक्सचर के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर वो अपनी अपनी एंटिटी को सस्टेन करती हैं, उनकी क्वालिटीज़ उसी तरह से बरकरार रहती हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं, उन दोनों की एंटिटी, उन दोनों की अथॉरिटी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, सस्टेन कर रही है। चिल्ड्रन प्लेड सेपरेट है, देयर पेरेंट्स चैटर्ड ये एक सेपरेट है, दोनों की थॉट डिफरेंट है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को हमने ज्वाइन किया है एंड के साथ। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ आपको पता है कि जब उनको सेपरेट किया जाता है तो दे फॉर्म सिंगल सिंपल सेंटेंसेस। तो हम देखें चिल्ड्रन प्लेड जो है ये एक सेपरेट सिंगल क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड इट इज़ मेकिंग अ सिंपल सेंटेंस एज वेल। देयर पेरेंट्स चैटेड ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने अंदर एक सिंपल सेंटेंस है। हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है, और इसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग जो हमारे पास कंजंक्शन है उसको हमने यूज़ किया है, वो है जी हमारे पास एंड। चिल्ड्रन प्लेड एंड देयर पेरेंट्स चैटेड, ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस आ गया है जी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ। उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है जी, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है और 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें मस्ट है और एक डिपेंडेंट क्लॉज मस्ट है, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में है जी चिल्ड्रन प्लेड आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। अब ये जो है एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज होता है जी। चूंकि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज, तो इसको जो ज्वाइन कर रहा होता है, जो हमारा कंजक्शन है, जो हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है, वो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन उसको कहा जाता है जी, और वो हमारे पास है आफ्टर। तो चिल्ड्रन प्लेड आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। द रेन स्टॉप जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको हमने किया है इसके साथ ज्वाइन आफ्टर के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। उसके बाद है जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है उसमें क्या है जी, 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में अगर हम दोनों का एक एक ऐड कर लें टू मतलब टू कट इट शॉर्ट, हम अगर इसको करते हैं तो हम ये कहेंगे कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एक हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज ले लिया कंपाउंड का, एक हमने ले लिया कॉम्प्लेक्स के, यानी कि 2 तो ज़रूर होंगे, और इससे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और उसके बाद 1 डिपेंडेंट क्लॉज तो ज़रूर होगा, और 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है जी। और आप ये देखें कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की दोनों डेफिनेशंस को इकट्ठा किया तो हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आ गया, और ये हमारा सेंटेंस बना आफ्टर द रेन स्टॉप द चिल्ड्रन प्लेड एंड द पेरेंट्स चैटेड। अब ये जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है ये एक है, और 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और हमारे पास सिर्फ एक ही जो कंजंक्शन हमने यूज़ किया है, एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और एक हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस था वो एज इट इज़ हमने इसमें ऐड किया है, तो ये दोनों जो हैं वो इसमें इकट्ठे हो गए हैं, ये हमने इनको डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट इज़ सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस जो है उसके हमारे पास 3 तरह के हमारे उसके एग्जाम्पल्स हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में है जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, यानी ये हमारे पास 3 इसके फॉर्मेशंस हो सकते हैं सिंपल सेंटेंस के। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी हमारे सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। वो मॉडिफायर हमने पीछे भी बात की है, वो हमारा नाउन का मॉडिफायर भी हो सकता है, वो हमारे वर्ब का मॉडिफायर भी हो सकता है।
अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, ये हमारी डेफिनेशन आ गई जी प्रॉपर, पीछे हमने फार्मूलाज पढ़े हैं ऊपर. सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट मे ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर्स. तो यहाँ हमने ये जो हमारे थ्री फॉर्मेशंस पढ़े इनको इकट्ठा करके हमने एक डेफिनेशन बना ली है जी अपनी, कि इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर भी हो सकता है. तो हमारे पास एग्जाम्पल है जी, शी रोट. हमारा जो शी है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो रेड में है. रोट जो है वो हमने वर्ब लिया है ब्लू में, और हर जो है वो हमारा मॉडिफायर है कंप्लीटेड, जिसमें हमारा वर्ब आ गया है. हर हमारा मॉडिफायर है. असाइनमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है हमारा ये जो हमने इसमें प्रोनाउन यूज़ किया है जी, हर असाइनमेंट. जी सिंपल सेंटेंसेस का हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ, कि हमने किस तरह से इसको करना है जी. मॉडिफायर के साथ ही है. एक है जी हमारा सब्जेक्ट वर्ब, ही रन्स. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में शी रीड्स बुक्स. और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट होता है जो हमारा सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा होता है, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है. ही इज़ टॉल, ही इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ अगली, ही इज़ फैट. तो ये कॉम्प्लीमेंट है जी. ही इज़ अ प्रोफेसर. तो ये कॉम्प्लीमेंट है. उसके बाद है जी दे ईट क्विकली. अब इसमें है जी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब. तो ये जो एडवर्ब होता है ये एक्चुअली वर्ब को ही डिफाइन कर रहा होता है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है. तो यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब आ गया है जी. तो नेक्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, इसको एक तरह से हम और देखेंगे जी. अ सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू से अ सिंपल सेंटेंस इन इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो हम कहेंगे कि जो सिंपल सेंटेंस जो हमने पीछे भी पढ़ा था, इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी सिंपल सेंटेंस कहा जा सकता है. तो इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. चूँकि ये इसमें कंप्लीट थॉट कन्वे हो रही होती है, सब्जेक्ट वर्ब का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, स्ट्रक्चर का सेंटेंस का, तो इसलिए हम इसको एक सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को. असलम प्लेज टेनिस इन द मॉर्निंग. अब इसमें अगर हम पीछे वाले जो हमारे हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर, उसमें असलम इज़ अ सब्जेक्ट, प्लेस इज़ वर्ब, टेनिस इज़ ऑब्जेक्ट, इन द मॉर्निंग जो है हमारा मॉडिफायर है, और हमें पता है कि ये एक फ्रेज है. और नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंसेस. ये हमारा सेकंड टाइप है जी कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. हमने पीछे भी पढ़ा था, जो हमारा इमेज था उसमें हमने डिस्कस किया था. कंपाउंड क्लॉज जो है, कंपाउंड सेंटेंस जो है, डेफिनेटली इसमें एक से तो ज़्यादा सेंटेंस क्लॉजेज आ जाएंगे. अब वो जो एक से ज़्यादा क्लॉजेज हैं उन दोनों ने अपनी एंटिटी जो है वो कंपाउंड से आपने समझना है कि जो कंपाउंड होता है उसमें हर आइटम जो होता है वो अपना, हर इंग्रेडिएंट जो होता है वो अपनी एंटिटी जो है वो बरकरार रखता है. और इसकी बहुत इजी एग्जांपल जो है वो है आपकी पंजीरी, जिसमें आपका हर इंग्रेडिएंट जो है वो अपनी अपनी एंटिटी, अपना अपना टेस्ट जो है वो उसको सस्टेन रखता है. तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से आपने समझना है. कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और वो जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो अपनी एंटिटी को, अपनी अथॉरिटी को वो सस्टेन करते हैं, और इसलिए वो एक कंपाउंड सेंटेंस है जी. ये याद रखने के लिए है जी. तो कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है जी? कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब ये जो प्लस है ये हमारा है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो चूंकि ये सेम लेवल के होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं. जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारा मोटो है वो है ये कि जी हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो लेवल पर हों, इक्वल लेवल पर हों. तो चूंकि इक्वल लेवल है तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे. आप जब एक ही लेवल के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं. तो जिस वक्त एक बॉस और एक सबॉर्डिनेट होता है तो फिर एक सबॉर्डिनेट जो है वो जो उनका लेवल होगा, जो उनकी कंजंक्शन होगी वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी. तो इससे आपने अच्छे से समझ लेना है. और दूसरा एक और शॉर्टकट ये भी है कि कंपाउंड है सी, तो आपने कंपाउंड से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझ लेना है. तो ये जो प्लस है यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसमें कौन कौन से कंजंक्शंस आ जाते हैं जी? एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट,
नॉर। अच्छा, एक तो ये है कि अगर हमारे पास ये वाले कंजंक्शंस यूज़ हुए हुए हैं और हमसे क्वेश्चन किया जाता है जी बताइए कौन सा सेंटेंस है, तो शॉर्टकट तो ये है कि हम इन दोनों को, हम इन कंजंक्शंस को देखें और उसकी से हमें समझ आ जाए कि कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये एक शॉर्टकट है। और अगर हमें ये लगता है कि दो सेंटेंसेस को हमने दो क्लॉजेस को हमने इकट्ठे ज्वाइन करना है, और वो किसी तरह से दिया जाता है कि जब आपको दो सिंपल सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है इन दोनों सेंटेंसेस को आप ज्वाइन करिए और आप इसके साथ एक कंजंक्शन यूज़ करिए, तो फिर अगर आपने देखना है कि दोनों अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो आपने उसके लिए यूज़ करने हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन बी कंबाइंड विद अ कॉमा एंड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और विद अ सेमीकोलन। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से जोड़ रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो उसमें कॉमा और सेमीकोलन आ जाता है। लेकिन ये पंक्चुएशन जो है बात की बात है, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट करना है और कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन की ज़रूरत है। वो कंजंक्शन जो है वो ये हमारे वर्ड्स हैं जिनको हमने पढ़ लिया है। तो ये हमने इसको एग्जाम्पल करनी है कलर्स के साथ। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं वो दो होंगे इसमें, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। और ये मेन डिफरेंस है हमारा, अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर लेता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, से हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इसको डिटेल में। तो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वही है जो हमने पीछे भी लिखी थी। और हमारे पास एक एग्जांपल है जी, स्कॉट वाज प्लेइंग टेनिस सो मैरी वेंट टू द बीच। ठीक है जी, ये दो डिफरेंट क्लॉजेज हैं, यानी कि इन देयर ओन सेल्स, ये जो दो हैं ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है। दोनों एक ही लेवल के हैं, यानी स्कॉट जो है वो अपना अलहदा काम कर रहा है, मैरी इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है। तो उसके लिए हमने 100 लिख दिया है। तो इसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो इनको हमने ज्वाइन किया है जी इस तरह से। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जी दोनों में क्या है, उसमें था कि इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया जी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम क्या इसको डिफाइन करेंगे, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स अ मेन क्लॉज एंड a subordinate clause connected to each other with the subordinating conjunction। अब जी दोनों में चीज़ें सेम हैं, एक में डिपेंडेंट, दोनों में दो ही हमारे पास क्लॉजेज आ गए हैं, मतलब एटलीस्ट दो क्लॉजेज हैं। एक में दोनों इंडिपेंडेंट हैं कंपाउंड में, और कॉम्प्लेक्स जो है इसका नाम ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि कंपाउंड जो है वो बेचारे एक जैसे है, इसलिए वो कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज़ है, इसलिए उसमें एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, एक मेन है एक सबऑर्डिनेट है। तो चूंकि एक मेन है और एक सबऑर्डिनेट है, इसलिए इसमें जो कंजंक्शन होगी इनको ज्वाइन करने के लिए वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है, जो प्लस है ना जी ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं वो हम आगे जाके पढ़ रहे हैं जी। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी इसमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मस्ट है, एक डिपेंडेंट क्लॉज मस्ट है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब के सब क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे उस इंडिपेंडेंट क्लॉज के। ठीक है जी, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो बाकी सारे जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, एक है या एक से ज़्यादा है, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज विद द हेल्प ऑफ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और वो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कौन कौन सी है जी, आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, व्हेन, ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और इसके अलावा एक और तरीका भी होता है इन दोनों को ज्वाइन करने का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने का। तो अगर कॉम्प्लेक्स ना हो इसके अंदर, अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन कहे, तो इसमें क्या आ जाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी हम इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने इस तरीके से भी ज्वाइन करना है कि उसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी हम ऐड कर सकते हैं। और वो क्या है जी, दैट, विच, हु, यानी हमने उनको ज्वाइन करना है किसी भी तरीके से। वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को है सेम लेवल पर तो वो है नहीं, तो उसको चूंकि वो सबऑर्डिनेट होता है उसका, तो वो फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, वो मेन को सबऑर्डिनेट कर रहा होता है, वो डिपेंडेंट होता है उस इंडिपेंडेंट क्लॉज के, यानी कि वो जो फंक्शन है या वो जो काम है, वो जो एक्शन है, वो उस इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए वो सबऑर्डिनेट होता है। और उसको दूसरा वो रिलेट कर रहा होता है, इसलिए उसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी, असलम वोर हिज हैट
बिकॉज ही वॉज प्लेइंग इन द सन। तो अब इसमें जो ब्लू है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, और बिकॉज जो है वो हमारा जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ही वॉज प्लेइंग इन द सन, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है जी। तो जो हमारा असलम वोर हिज हैट है वो डिपेंड कर रहा है हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, चूंकि वो सन में प्ले कर रहा है, तो दैट इज़ वाई ही इज़ वेयरिंग द हैट। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम मज़ीद समझ लेते हैं कि कैसे होता है जी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं, जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन रिफर टू, अब डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट के साथ उसका ताल्लुक कैसे बनता है, यानी कि उसके क्या क्या उसके साथ किस किस्म की रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन रिफर टू द सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट के साथ उसके साथ उसका ताल्लुक है उस डिपेंडेंट क्लॉज का, तो फिर हम यूज़ करते हैं हु और विच। अब ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का तरीका, जिस तरह हम पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी अगर हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, अब हमने ये देखना है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका इंडिपेंडेंट के साथ क्या ताल्लुक है, क्या वो उसका भाई है, बहन है, बाप है, बेटी है, कौन है। तो हमने उस पर डिपेंड करते हैं, हमने उस पर इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो है उसके साथ जो हमारा कंजंक्शन है उसको हमने यूज़ करना है, वो कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा होगा। वो ज्वाइनिंग वर्ड को डिसाइड करने के लिए हमने देखना है कि उसका उसके साथ रिश्ता क्या है। डिपेंडेंट क्लॉज कैन रिफर टू द सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशन है तो फिर हम यूज़ करेंगे हु, विच, दैट। ठीक है, उसके बाद है जो द सीक्वेंस, अगर डिपेंडेंट क्लॉज कैन रिफर टू द सीक्वेंस और टाइम, अगर वो टाइम के साथ उसका कोई रेफरेंस है तो हम कहेंगे सेंस, वाइल। तो उसके बाद है जी अगर डिपेंडेंट क्लॉज रिफर्स टू द कैजुअल एलिमेंट्स, यानी उसमें जो एलिमेंट जो बताया गया है, जो उसका कंटेंट है, अगर उसके साथ इन जनरल उसका कोई ताल्लुक है, तो फिर हम कहेंगे बिकॉज इफ। और ये है जी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ उसके सारे ताल्लुकात, जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इतनी सारी चीज़ें, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम मजीद समझ लेते हैं जी। इफ़ अ सेंटेंस बिगन्स विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, पुट द कॉमा आफ्टर द क्लॉज। अब ये है जी आगे हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे, सॉरी। तो उससे हमें ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने ये एक्चुअली पंक्चुएशन के लिए है, पंक्चुएशन हम अभी कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए है। तो इससे जो है कुछ चीज़ें हमें क्लियर होंगी। इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज देयर इज़ नॉट अ कॉमा सेपरेटिंग द टू क्लॉजेस, क्योंकि हम लोग अक्सर ही पढ़े होते हैं और बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे अच्छा आपने ये आपने कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड आपने पहले यूज़ कर लिया तो सेंटेंस गलत हो गया। तो वो गलत नहीं होगा अगर हम इस तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी क्या है जी, हमारे पास है जी आई लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर, जी ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, जी ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये है जी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद है जी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर। तो यहाँ पर हमने चूंकि डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया तो कोमा आ जाएगा, जो हमने अभी पढ़ा है इसमें। और अगर वो नहीं आया तो मतलब अगर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया तो फिर आप देखें कि कॉमा नहीं है। तो ये है जी हमारे एग्जाम्पल इसके, और ये पंक्चुएशन के लिए है। अगर आप इसको कर लें, वेल एंड गुड, डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स, आपके कितने मार्क्स उन्होंने आपको कहे हुए हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अभी जी हमारी आगे है कंबाइंड टाइप। इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों की क्वालिटीज इकट्ठी हो जाएंगी, और इसमें क्या होगा जी, इट कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो मस्ट हैं, एक कंपाउंड वाले का और एक कॉम्प्लेक्स वाले का। और यानी ये एटलीस्ट हैं, तो एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। टू इंडिपेंडेंट के साथ वन डिपेंडेंट क्लॉज है जी, ये हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जी। और इसका हमारे पास एग्जाम्पल है जी, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये हमारा इंडिपेंडेंट आ गया है। बट ये हमारा कंजंक्शन आ गया, शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मैथड्स सेक्शन, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है जी। इवन दो शी फिनिश्ड हर मैथड्स कोर्स लास्ट सेमेस्टर, तो ये हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जिनको हमने डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन कर लिया है, और इसमें हमारे कंजंक्शंस यूज़ हुए हैं।
और ज्वाइनिंग वर्ड्स के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया, यानी कि 3 डिफरेंट सेंटेंसेस को हमने इसमें के लिए, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं और इंडिपेंडेंट की हमारी सेंस कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस है उसको हमने यहाँ पर ब्लू में लिखा है और वो जो है वो लिंक्ड है हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। तो ये है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम कर लेते हैं कि जी अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है, यानी हमसे कॉम्प्लेक्स क्लॉज, हमें लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आ सकता है, हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कंपाउंड क्लॉज, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स क्लॉज, या व्हाट इज़ कंपाउंड सेंटेंसेस, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी यहाँ पर मैंने क्लॉज लिख दिया। तो कंपाउंड वर्सेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो उसमें क्या होगा कि वो हमारे से डेफिनेशन पूछ के उसके बाद हमसे डिफरेंस भी पूछ लेंगे, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, कंपाउंड वर्सेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जी इसका जो टाइटल है। तो कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये हमारा वही आ गया जो हमने पीछे भी बात की थी, उसमें 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है और 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। और इसमें ज्वाइन किस तरह करेंगे, ज्वाइन टुगेदर बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जी। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है और हमारे पास एक इमेज हमारे सामने है जी, इसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से जी। सेंटेंस स्ट्रक्चर है जी हमारे पास, सिंपल सेंटेंस है और इसमें कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं हुआ है। डेफिनेशंस चूँकि हम कर चुके हैं इसलिए डेफिनेशन को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, कंजंक्शंस इसमें कोई भी नहीं है। और एग्जांपल है जी, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है जी, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एस वी और उसके बाद फिर हमारा एवरी मॉर्निंग जो है वो हमारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है जी। उसके बाद है द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली और ये वही उसी तरह से हमारा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है जी, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में जो हमारे कंजंक्शंस हैं ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो कौन से हैं। तो एक एग्जांपल है जी, आई लाइक टू डांस एंड ही इंजॉयज सिंगिंग। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, उनको इकट्ठा कर लिया है और उसमें हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर लिया। उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सबऑर्डिनेटिंग वो उस चीज़ को इलेबरेट कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसको कंप्लीट हमें डिटेल में बता रहे हैं, उसकी रीज़न, उसके फैक्टर, सब चीज़ें हमें पता चल रही हैं। या उस जो एक्शन है उसके जो वो हुआ है उस एक्शन के एक जो होने की जो वजह है वो हमें इसमें बताई जा रही है जी। आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, एक्सेट्रा। Although it was raining, they decided to go for a walk. ये है जी इसकी एग्जाम्पल। और आप ये देखें कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया है तो इसलिए हमने इसके बाद कॉमा लगा दिया है। और जब हमारा डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तो उसके साथ हमने हमारा शुरू में आ जाएगा हमारा जो कंजंक्शन है। और अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखेंगे, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक ऑल्दो इट वाज रेनिंग, तो फिर उसमें कॉमा नहीं आएगा और ऑल्दो जो हमारा जो कंजंक्शन है वो भी हमारा सेंटर में आ जाएगा, यानी कि दोनों को ज्वाइन करने के दरमियान में। ठीक है जी, ये हमारा क्लियर हो गया, इसलिए हमने इसमें कोमा को समझा था कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, क्योंकि ये दोनों तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो अगर हमने इसका स्ट्रक्चर सीखा होगा तो ही हमें पता चलेगा उसको देखने के बाद कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नहीं है। उसके बाद है जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें हमारी दोनों हम कंजंक्शंस यूज़ कर रहे हैं जी, कोऑर्डिनेटिंग भी, सबऑर्डिनेटिंग भी। और इसमें क्या है जी, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम बट शी कुडंट रिमेंबर द आंसर्स बिकॉज शी वॉज टू नर्वस। ठीक है जी, ये हमारे दो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। जो पहले वाले 2 हैं जिसको हमने रिलेट किया है, लिंक किया है बट के साथ, जो कि हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद हमने उसकी रीज़न बताई है, बिकॉज शी वाज टू नर्वस, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन के साथ इसको यहाँ पर लिंक किया है जी। सो दिस इज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद है जी हमारा हमारे जो वर्कशीट्स हैं,
हमारे सामने हैं, ये वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे जी। सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस वर्कशीट है, हमारे सामने सेंटेंसेस हैं और हमने इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला सिंपल है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल और कंपाउंड में तो डिफरेंस करना बहुत ईजी होता है कंपैरेटिवली, और अगर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड आ जाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा जी। हमारा है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वर्कशीट। तो इसमें हमारे पास कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं और हमने अपने से कुछ क्लॉजेस ऐड करने हैं और उसको हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और वो जो क्लॉजेस हमने ऐड करने हैं दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज़ करने हैं। अच्छा जी, ये आंसर की इसके साथ ही है जो ये सेंटेंस टाइप्स हैं, आपने बतानी है कि कौन कौन सा सेंटेंस है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आप इसको कर लें और करने के बाद आप इसकी आंसर की जो है वो उसको देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा वाला है। उसके बाद है जी ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, आपने अंडरलाइन करना है कंजंक्शंस को ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपको पता चल जाए कि कौन सी कंजंक्शन है। और उससे थोड़ा सा आपको इसको मज़ीद प्रैक्टिस करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि एक सेंटेंस जो है उसकी कौन सी टाइप है। तो कंजंक्शन से आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ज्वाइनिंग वर्ड्स को देखकर। उसके बाद है जी फिर कंबाइनिंग सेंटेंसेस है, आपने कंबाइन करना है सेंटेंसेस को और उसमें आपने ये हमारे पास कंजंक्शंस हैं जिसमें हमारे पास मिक्स्ड हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग भी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी हैं। तो हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनने वाले हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस भी बनने वाले हैं। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं कहाँ पर किस सेंटेंस में, और किस में एक इंडिपेंडेंट और किस में एक डिपेंडेंट है, या एक इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट्स हैं। तो वो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग करना है जी। नेक्स्ट है फिर आपका ज्वाइनिंग सेंटेंसेस है और आपके पास ये जो हैं ये सारी की सारी आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जी। तो इनको आप यूज़ करेंगे और आपके कंपाउंड सेंटेंसेस बनेंगे जी। और ये आपके पास फिर से कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करके आपने सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो ये हैं आपकी वर्कशीट्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, वेरी गुड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।